अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 114 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बली सकलारी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अहो भाग्य कि आपका महादेव की पत्नी के रूप में स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे। महादेव, भविष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दिन तो वर्तमान का रूप अवश्य लेता है। कितने कल्पों की प्रतीक्षा के बाद आज इस कैलाश पर आपके और आदि शक्ति के पुनर्मिलन के साक्षी हैं हम सभी। महादेव, आपको ज्ञात होगा, आपसे सभी देवताओं ने विवाह के लिए आग्रह किया था। सारे संसार के हित को ध्यान में रखते हुए आपने उस आग्रह को स्वीकार कर ही लिया। महादेव, विवाह को पूर्णता तक पहुंचाना गृहस्थ का धर्म होता है। सारा संसार आपसे पुत्र रत्न की अपेक्षा रखते हुए इस शुभ समाचार को सुनने के लिए अधीर है। इष्टि जितनी अधीर मेरे विवाह के लिए थी, उससे कहीं अधीर मेरी संतान के लिए है। मैं इस बात को पूर्णतः समझता हूं, परंतु सती अभी इस योग्य नहीं है। मैं सती को इस योग्य बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तत्पश्चात ही मेरा आदि शक्ति से मिलन संभव होगा। प्रस्थान के लिए हमें आज्ञा दे महादेव। आओ सर, कैलाश का भ्रमण करता हूं। वहां बैठना चाहती हूँ। नहीं सती, तुम अभी इस योग्य नहीं हुई हो। जब आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वो ध्यान करने का स्थान मुझे अस्वीकार क्यों करेगा?
ये कैसी विपत्ति की घड़ी है महर्षि भृगु। एक ओर महादेव और सती का मिलन होने जा रहा है और वहीं दूसरी ओर देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। महादेव और सती के मिलन में इतनी बड़ी बाधा क्यों? ये अनर्थ मुझे स्पष्ट दिख रहा था, पर मैं क्या बताऊं कि कैसे प्रजापति ने मुझे वचनबद्ध कर किसी से कुछ ना कहने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, महादेव और सती के मिलन में बाधा। तारकासुर को रोकने का क्या उपाय है महर्षि? क्योंकि उसे तो स्वयं महादेव ने अभयदान दिया है, जिसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती। उसे पराजित कौन करेगा और कैसे? मैं रोक सकता था मैं, किंतु मेरे राजधर्म ने मुझे इतना अशक्त, इतना विवश कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सका। यदि शिव की उपस्थिति हो तो हर संकट, हर आपदा का अंत सुखमय ही होता है। क्षमा प्रार्थी हूं, सती के विवाह के लिए उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि पिता ब्रह्मदेव ने तपस्या का आदेश जो दे दिया था। मैंने सुना है विवाह बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। वैसे प्रजापति दक्ष है कहां? पुत्री के वियोग से उभरे हैं कि नहीं? हाँ, दुखी तो बहुत होंगे, अपनी इच्छा के विरुद्ध पुत्री का विवाह जो करना पड़ा। परंतु प्रजापति को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि महादेव ने उनका जामाता बनकर प्रजापति की प्रतिष्ठा जो बढ़ाई है। माता को क्या हो गया महादेव? इन्हें इस अवस्था से उबारिए महादेव। चिंता मत करो नंदी, सती शीघ्र ही अपनी मूर्छा से स्वतः बाहर आ जाएगी। वही हुआ जिसका मुझे भय था। तुम अपने ही रूप के तेज को सहन नहीं कर पाई। मैंने कहा था तुम अभी अयोग्य हो, किंतु किसी ने मेरी ना सुनी। माता के अयोग्य होने पर भी नियति ने आप दोनों को मिलवाया प्रभु। इसका यही अर्थ है कि माता आपके योग्य अवश्य बन जाएगी। और प्रभु, आप प्रयत्न करेंगे तो क्यों नहीं? प्रभु, क्या आप अपने विशेष शक्तियों में से कुछ अंश माता में प्रवाहित नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूं नंदी, किंतु आदि शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे दृढ़ रखने का बल अभी सती के शरीर में नहीं है। सर्वप्रथम मुझे योग विद्या द्वारा सती के शरीर को सक्षम करना होगा। तत्पश्चात ही सती का शरीर आदि शक्ति के प्रवाह को सहन करने योग्य हो जाएगा। आपके प्रयास को सफलता अवश्य मिलेगी, इसका दृढ़ विश्वास है मुझे प्रभु, दृढ़ विश्वास है। स्वामी, सती कितनी भाग्यशाली है ना, जो स्वयं योगेश्वर से योग विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगी। हाँ, और आनंद का वो चरम उत्कर्ष उस समय होगा जब योग विद्या द्वारा सती को अपने आदि शक्ति होने का आत्मबोध होगा। नारायण की जय हो। प्रभु, स्वर्ग पर भयंकर विपदा आ गई है। तारकासुर ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है और उसके आक्रमण का केंद्र स्वर्ग है। यदि शीघ्र ही आपने कोई युक्ति नहीं बताई तो स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। मेरे हर संभव प्रयास के पश्चात भी मैं आपको तारकासुर को पराजित करने की युक्ति नहीं बता पाऊंगा।
यदि शिव ने उसे अभेदान दिया है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? आप लोगों को शिव से ही कोई सुझाव मिल सकता है। यहाँ पे सती जी और शिव जी का विवाह तो हो चुका है और इस विवाह का इंतजार तो सारे संसार को था। और जितने भी देवता थे सब ने प्रयास किया है इस विवाह को पूर्ण करने के लिए कि ये विवाह जल्द अज जल्द हो, ताकि संसार के जो काम रुके हुए हैं उन कामों को भी आगे चलाया जा सके। तो यहाँ पे भाई कैलाश पर्वत पर माता सती जी और शिव जी का जो स्वागत है वो खुद करने आए हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी जी के द्वारा वो सारी रस्म और रिवाज जो घरों में किए जाते हैं उन्होंने खुद करके तो उनका स्वागत किया। और यहाँ पे शिव जी कह तो रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आप सब लोग खुश तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि विवाह तो हो चुका है लेकिन सती जी अभी उस योग्य हुई नहीं है। उनको थोड़ी सी अभी और जरूरत है उस योग्य होने के लिए। तो यहाँ पे देवता जो हैं उन्होंने कहा है कि आपके साथ अब इनकी अटैचमेंट हो गई है, आपके साथ विवाह हो गया, आपकी शरण में आ गई हैं, तो अब आप इनको खुद ही उस योग्य बना लेंगे। अब शिव जी उनको इस योग्य तो बना लेंगे, लेकिन माता सती जो है अभी थोड़ी सी भोली भाली हैं, क्योंकि वो एक आम दुनियावी जिंदगी से निकलकर यहाँ पर कैलाश पर्वत पर पहुंची हैं। तो अभी कुछ जो चीजें हैं ना उनके अंदर वो वाली मौजूद है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी, जो कि एक संसार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। यहाँ पे माता सती जो है, यहाँ पे शिव जी का स्थान बना हुआ है, जहाँ पे बैठ के वो ध्यान करती हैं। माता सती ने वहां पे बैठने के लिए आज्ञा मांगी तो शिव जी ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप इस जगह पे नहीं बैठ सकती। तो वो कहती हैं कि अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ, अब मुझे बैठने में क्या मसला है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने मुझे कबूल कर लिया तो वो जगह भी मुझे जरूर कबूल कर लेगी। लेकिन वहां पे जब बैठी हैं तो अपने ही रूप का सामना नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जो आदि शक्ति वाला रूप है, जब वो सारी चीजें उनको याद आई हैं तो वो बेहोशी की हालत में चली गई थी, उस चीज का सहन ही नहीं कर सकी। बिल्कुल जी। और स्वागत किया गया है विष्णु जी और अपना ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी के द्वारा, और बड़े अच्छे से जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पे, और सारी वार्तालाप हुई। और लेकिन शिव जी ने कह दिया, क्योंकि शिव जी को पता है कि अभी मेरे योग्य नहीं हुई हैं, अभी उनके जो जिस्म है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आदि शक्ति की जो है वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। तो वो उस योग्य होंगी, उसके बाद जो है वो आदि शक्ति का जो है वो उनमें जो है वो नज़र आएगा सारा। और लेकिन ये है कि उस वक़्त तो क्या है कि जो है वो उनको कैलाश भी घुमाया, और उसके बाद वो उतावली थी माता सती जो हैं, वो जो है वो बैठना चाहती थी और वो बैठ भी गईं, और लेकिन आदि शक्ति के जो है वो उनको नज़र आने शुरू हो गए, जो अंश थे। और लेकिन उनका जिस्म जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गईं। और यही चीज़ वो शिव जी कह रहे थे कि मुझे पता था कि अभी ये योगी नहीं है, अयोगी हैं, तो इसलिए जो है वो ये इस हालत में चली गई हैं, इनका जिस्म अभी इतना मजबूत नहीं है। लेकिन अभी जो है वो निद्रा से, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की नंदी महाराज ने भी कि इनको निद्रा से जो है बाहर निकालें, जो इनकी बेहोशी है उसको ख़त्म करें, तो कुछ अंश जो हैं अपनी शक्ति के जो है वो इनमें डाल दें। तो वो कह रहे हैं वो डाल तो दूं, लेकिन अभी जिस्म जो है वो इस तरह तैयार नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर पाएगा, तो इसलिए मुझे योग करना पड़ेगा और उसके द्वारा जो है वो इनकी ये हालत सही करनी पड़ेगी। तो वो दूसरी तरफ जो है वो अपना जो महर्षि हैं भृगु और केशव केशव जी जो हैं वो भी आपस में बात बात कर रहे थे कि ये कैसा हो गया, ये बाधे कैसे आ गया, क्योंकि असुर और देवताओं में जंग छिड़ने वाली है और असुर जो है वो कब्जा करने के लिए स्वर्ग पे जा रहे हैं। तो ये महादेव जी जो हैं ये वही कुछ कर सकते हैं, और ये बाधा आ रही है बीच में उनके मिलन में। और अभी खैर शिव जी ने भी कह दिया कि मिलन अभी तो नहीं हो सकता, जब तक ये योगी नहीं होती तो तब तक मिलन नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि अभी हो सकता है कि स्वर्ग पे जो हमला हो रहा है उसको रोके जाके महादेव जी, क्योंकि विष्णु जी के पास भी गए हैं, और लेकिन विष्णु जी ने भी कह दिया है कि ये तो अभी दान जो है वो शिव जी ने दिया हुआ है, तो वो मैं तो खत्म नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ये शिव जी ही हैं जो कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे, तो उन्हीं के पास ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन वो उधर कह भी रहे थे कि अब तो जो प्रजापति है वो तो उसका तो शान शौकत में भी इजाफा हो गया होगा कि शिव जी जो हैं उनके जमाता बन गए हैं, इतने में वो सामने आ गया और नाराज जी जो है वो देखने लग गए थे उधर भी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी चल रही है, स्टार्टिंग में उन्होंने संतान का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि इस योग्य नहीं हुई है अभी, और वो जो गैप मुझे नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं असुरों के काम आएगा। और उनको पता था
कि अभी उनका मिलन, और वो इस मिलन को रोकने के लिए उन्होंने स्वर्ग पे हमला किया, क्योंकि वो चाहते थे इधर वो मसरूफ़ हो जाए, क्या नाम है, शिव जी, और वो मिलन ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को एक किस्म का क्लियर कर दिया कि आप सब इंतज़ार में हैं कि जो है बेटे की पैदाइश के लिए, तो लेकिन ये है कि मैं अभी मिलन के लिए, वो सती जी जो हैं वो तैयार नहीं है, उनको इस योग्य होना पड़ेगा। उधर ऋषि जो हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि वो कश्यप जो हैं वो कह रहे हैं बार-बार ये होने वाला था और ये, लेकिन वो ऋषि बिल्कुल जो हैं वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं उस वचन को लेकर, और वो सारी कहानी कि बताऊँ ना बताऊँ, वो फँसे हुए हैं उस हिसाब से। अगर वो बता देते सिचुएशन अलग होनी थी सारी। और उधर क्या नाम है, देव जो हैं वो पहुँच गए हैं विष्णु जी की तरफ, और वो वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक किस्म की कि वो वहाँ पे हमला हुआ है और असुरों ने किया और तारकासुर उसमें है, और उसका तोड़ नहीं मिल रहा, और उसे तो जो है मृत्यु नहीं हो सकती उसकी। तो उन्होंने कहा शिव जी ने उनको वरदान दिया हुआ है एक किस्म का, और अभिदान। जी, और मतलब वो कैसे, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हल तो वो बताएँगे, मुस्कुराते हैं हमेशा, और कुछ ना कुछ इशारा जो है, हिंट जो है वो दे देते हैं। लेट्स सी सिचुएशन कैसी होती है। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।